राज्य में महंगाई चरम पर है और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम अब एलपीजी गैस के दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे। आज ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की। हालांकि सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद शिक्षकों ने इसे सरकार द्वारा दिया जा रहा लॉलीपॉप बताया। शिक्षकों का आरोप है कि सीएम और उनकी कैबिनेट सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना करने वाले कुणाल कामरा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई में खार पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिनों के आमरण अनशन के बाद खन्ना नर्सिंग होम से छुट्टी पा ली है। डॉक्टरों की निगरानी में उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है। डल्लेवाल ने कहा कि उन्होंने जो प्रोग्राम तय किए हैं उनमें जरूर भाग लेंगे। मरण व्रत संगत की अपील पर खत्म किया है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां आप नेता आतिशी भाजपा पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के सभी 1667 प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट कराएंगी। एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम ऑडिट करेगी। 10 दिन में शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डेटा पोस्ट करेगी। दिल्ली सरकार की पिछले 10 दिनों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देश के मौजूदा हालात को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को न्याय करना चाहिए और अगर न्याय नहीं मिलता है तो गुस्सा बढ़ता है। इमरान मसूद ने कहा कि देश में जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जब पीएम कहते हैं एक देश एक कानून, तो ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर आप सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे दिखाते हैं तो पुलिस आपको जेल भेज देगी, और अगर आप मस्जिद में ऐसा करते हैं तो इसलिए सरकार को इन चीजों पर विचार करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस बीच बिहार में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। इस कड़ी में पटना में राजद ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में राजद नेता तेजस्वी यादव की फोटो के साथ स्लोगन लिखा गया है। स्लोगन के जरिए एनडीए पर निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर अपराध और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 3 उच्च सुसज्जित साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए 3 उच्च सुसज्जित साइबर लैब का उद्घाटन किया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए फॉरेंसिक वैन, विशेष वैन और सड़कों पर ओवर स्पीडिंग पर अंकुश लगाने के लिए इंटरसेप्टर वैन भी तैयार की है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो फंड्स को लेकर आपकी शिकायत रहती थी। आप कहते हैं कि लोग आपको गाली देते हैं, लेकिन आप लोगों को गाली दे रहे हैं। किसी को 55 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड कहते हैं तो किसी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उन लोगों के साथ भेदभाव करती है जहाँ राज्य में विपक्ष की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आरसीवीपी नरोन्हा अकेडमी में राज्य सेवा अधिकारियों के लिए संयुक्त फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव को पौधा देकर और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया, जिसके बाद सीएम ने अपना संबोधन देते हुए युवाओं को मार्गदर्शन दिया।